यह कहानी एक रहस्यमयी व्यक्ति बागर की है जो पूरे गांव को रात के खाने पर आमंत्रित करता है। गांव के हर घर में एक अजीब न्योता पहुंचता है। यह बागर की ओर से है, जो गांव का सबसे रहस्यमयी व्यक्ति है। पूरा गांव हैरान है, वह अचानक सभी को क्यों बुला रहा है। गांव वाले बागर के बारे में बातें करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वह बहुत अमीर है, तो कुछ कहते हैं कि उसके पास अजीब ताकतें हैं। कोई उसकी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। बागर अपनी पुरानी हवेली को साफ करवाता है और बाजार से अनोखी चीजें खरीदता है। लोग उसकी हरकतों पर नजर रखते हैं। वह ऐसा भव्य आयोजन क्यों कर रहा है? एक जिज्ञासु युवक बागर की रसोई में झांकता है और वहां एक अजीब किताब पाता है जिसमें प्राचीन भाषा में व्यंजन लिखे हैं। तभी बागर उसे पकड़ लेता है। गांव के कुछ लोग डर के कारण दावत में जाने से मना कर देते हैं, लेकिन बाकी लोग मुफ्त दावत और बागर की रहस्यमयी जिंदगी को देखने के लालच में जाने का फैसला करते हैं। दावत का दिन आ जाता है। बागर की हवेली रोशनी से जगमगा रही है। गांव वाले धीरे धीरे इकट्ठा होते हैं। बागर एक भव्य पोशाक में उनका स्वागत करता है। हवेली के अंदर का नजारा देखने लायक है। सुनहरी झूमर, अजीब मूर्तियां और मेज पर रखे अनोखे व्यंजन। गांव वाले मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। पहली बार खाना परोसा जाता है। खाना स्वादिष्ट है, लेकिन इसके साथ एक अजीब सुगंध आती है। कुछ लोग महसूस करते हैं कि यह साधारण खाना नहीं है। दावत के बीच बागर अपनी जिंदगी की कहानी सुनाता है। वह बताता है कि उसने पूरी दुनिया देखी है और अब गांव को कुछ अनोखा देना चाहता है। दावत में अचानक कुछ अनजान लोग शामिल हो जाते हैं। वे अजीब कपड़े पहने हुए हैं और बागर के साथ गुपचुप बातें करते हैं। गांव वाले शक करने लगते हैं। दावत के बाद कुछ गांव वाले लापता हो जाते हैं। लोग डरने लगते हैं कि यह बागर का कोई खेल है। बागर सभी को आश्वस्त करता है कि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वह अगले दिन सबके सवालों का जवाब देने का वादा करता है। कुछ युवक रात में बागर की हवेली में घुसते हैं। वहां उन्हें गुप्त कमरे और अजीब उपकरण मिलते हैं। पता चलता है कि बागर के व्यंजन साधारण नहीं हैं। उनमें जादुई गुण हैं जो लोगों को उनकी इच्छाओं के अनुसार बदल सकते हैं। गांव का एक बुजुर्ग बताता है कि बागर सैकड़ों साल पुराना है। वह एक प्रयोग कर रहा है और गांव वाले उसका हिस्सा हैं। बागर खुलासा करता है कि वह अमृता के लिए एक जादुई व्यंजन तैयार कर रहा है जिसमें गांव वालों की ऊर्जा की जरूरत है। कुछ गांव वाले बागर के खिलाफ योजना बनाते हैं। वे हवेली में जाकर उसके उपकरण नष्ट करना चाहते हैं। गांव वाले रात में हवेली में घुसते हैं, लेकिन वहां बागर पहले से तैयार है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। बागर और गांव वालों के बीच जादुई लड़ाई होती है। बागर अपने रहस्यमयी शक्तियों का इस्तेमाल करता है, लेकिन गांव वाले हार नहीं मानते। गांव वालों को पता चलता है कि बागर की कमजोरी उसकी जादुई किताब है। वे उसे चुराने की कोशिश करते हैं। बागर गुस्से में पूरे गांव को श्राप देने की धमकी देता है, लेकिन गांव वाले एकजुट होकर उसका सामना करते हैं। गांव वाले बागर की जादुई किताब को नष्ट कर देते हैं। इसके साथ ही बागर की हवेली गिरने लगती है। बागर अपनी शक्ति खो देता है और साधारण इंसान बन जाता है। वह गांव वालों से माफी मांगता है। गांव वाले बागर को दूसरा मौका देते हैं। वह अपनी हवेली छोड़ देता है और गांव में एक साधारण जीवन जीने लगता है। गांव वाले इस घटना से सीखते हैं कि लालच और डर पर विश्वास नहीं करना चाहिए। गांव फिर से खुशहाल हो जाता है।